नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र जिसको थर्ड आई भी बोला जाता है अथवा तीसरी आंख भी बोला जाता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस आज्ञा चक्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर यह चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर बैलेंस हो या इम्बैलेंस हो तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, क्या लक्षण है, और अगर यह चक्र फुल्ली एक्टिवेट हो जाए, जागृत हो जाए, तो उसके क्या लक्षण है, और अगर यह चक्र या थर्ड आई पूरी तरह से जागृत हो जाए तो उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान हो सकती हैं, या इससे जुड़े हुए क्या खतरे हैं। तो उन खतरों के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी क्या मेडिटेशन की टेक्निक है, ध्यान की क्या विधि है, और उस ध्यान की विधि के माध्यम से हम अपने थर्ड आई पर लाइट्स को यानी कि प्रकाश को कैसे देखें, उसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको मालूम है हमारे योग शास्त्र के अंदर इस चक्र को आज्ञा चक्र बुलाया जाता है, जबकि जो हमारे हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उनमें इस चक्र को तृतीय नेत्र बोला जाता है, सिंबॉलिक रूप में, यानी कि थर्ड आई बोला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा भगवान शिव शिव के दोनों बाहों के बीच में या माँ दुर्गा के माथे पर जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर आपने विशेष रूप से दो आंखों के साथ साथ एक तीसरी आंख को भी देखा होगा। और उस तीसरी आंख की जो आकृति है वो दीपक की लो की भांति सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, यानी कि जैसे हमारी दोनों आंखें हैं दाएं से बाएं, ऐसे ना होकर हमारी तीसरी आंख ऊपर से नीचे की ओर दीपक की लो की भांति स्ट्रेट होती है। और जो ये थर्ड आई है, इस आई को या इस चक्र को गुरु चक्र भी बोला जाता है, क्योंकि यह चक्र हमारे और शिष्य का गुरु से जुड़ने का माध्यम भी बनता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि शिष्य गुरु के सामने बैठ कर ही उनसे निर्देश ले, अगर वह उनसे दूर भी हो तो सूक्ष्म रूप से भी वह आज्ञा चक्र के माध्यम से गुरु से निर्देश प्राप्त कर सकता है। इसकी अगली विशेषता यह है कि हमारा आज्ञा चक्र जहां पर यह स्थान स्थित है, इस स्थान पर हमारे शरीर की तीन मुख्य नाड़ियां, सूक्ष्म शरीर की तीन मुख्य नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वह भी आकर एकत्रित होती हैं। और जब इन तीन नाड़ियों का सम होकर यहाँ पर मिलन होता है तो उसी अवस्था में ही जब ये तीन नाड़ियां सम होकर मिल जाती हैं आपस में, तो व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन से जो अपना विराट रूप जो उन्होंने उनको दिखाया था अर्जुन को, वो इन स्थूल आंखों से नहीं बल्कि इसी तृतीय नेत्र के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। इसके अलावा महाभारत में संजय ने जो धृतराष्ट्र को महाभारत की जो उस वक्त जो वहां पर घटनाएं घट रही थी उनका वर्णन भी इसी तीसरी आंख के माध्यम से ही उनको किया था। और आज के समय में भी न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज के समय में भी जो बहुत से सम्मोहन करते हैं वैज्ञानिक रूप से, जब वो हिप्नोटाइज करते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो इन दो आंखों से नहीं करते हैं, हालांकि यूज वो इन दो आंखों का ही करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो छिपी हुई शक्ति होती है वो थर्ड आई की ही होती है। यानी कि जितने भी सम्मोहन करता है वो तब तक सम्मोहन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपनी थर्ड आई को, अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं। और जो हमारी स्थूल आंखों की जो दृष्टि है वो स्थूल होती है, जैसी आंखें वैसी ही दृष्टि होती है, लेकिन जो हमारी थर्ड आई की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म होती है। भौतिक आंखों से आप स्थूल वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ भौतिक पदार्थ या जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब कुछ भौतिक चीजों को सामने होने पर भी यदि हम देख नहीं सकते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है या जो हमारे चक्र है, ओरा है, हमारा हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको फिर हम इन दो भौतिक आंखों से कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म स्वरूप को देखने के लिए या परमात्मा के दर्शन के लिए हमें जो है एक सूक्ष्म दृष्टि की या दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा ने हमें वही दिव्य दृष्टि
तृतीय नेत्र के रूप में, आज्ञा चक्र के रूप में, थर्ड आई के रूप में हमें दी है। तो जिस प्रकार एक्सरे की किरणें ठोस पदार्थों में से होकर पार चली जाती हैं और अदृश्य वस्तुओं के भी चित्र खींच लेती हैं, उसी प्रकार थर्ड आई के कैमरे का जो हमारा शक्तिशाली लेंस है, ये दृश्य और अदृश्य सभी प्रकार की तस्वीरों को खींच लेता है या सभी प्रकार के चीजों को ये देख सकता है। तो ये तो हमने बात की थर्ड आई के महत्ता की, इसकी इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या लक्षण है जिसको देख के हम समझ पाए कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो संतुलित है, बैलेंस है या जागृत है। तो उसके कुछ लक्षण है, जिसमें सबसे पहला लक्षण होगा अवेयरनेस। यदि आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगी, अगर आप ध्यान वगैरह करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, उसके प्रभाव से ही इतनी जागृति आ सकती है। तो अगर आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस होगी, आप दिमागी रूप से जागरूक होंगे, यदि आप प्रेजेंट माइंडेड रहते हैं, यानी कि जिस वक्त जो क्रिया आप कर रहे हैं उस वक्त यदि आपका ध्यान भी वहां पर बना रहता है, तो इसका मतलब आपकी जो आज्ञा चक्र जो है वो अच्छी स्थिति में है। यानी कि थर्ड आई की जागृति के साथ साथ जो आपकी अवेयरनेस है वो बढ़ने लगती है। आप जो भी काम करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, आप एक चीज नोट करना, यदि आपकी आज्ञा चक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आप हर कार्य करते हुए जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे। दूसरी बात, आपकी एकाग्रता की शक्ति अच्छी होगी, आप प्रॉपर फोकस कर पाएंगे और आपका जो मन है वो शांत होगा, उसमें ज्यादा अशांति नहीं होगी। यानी कि आपकी जो चित्त की जो चंचलता है वो शांत होने लग जाएगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होने लग जाएगी और आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, अगर आपका आज्ञा चक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आपकी मानसिक शक्तियां भी अच्छी स्थिति में होंगी। यानी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति अच्छी होगी, आत्मविश्वास भरपूर होगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। और जब आप रात को सोएंगे, अगर आपको स्वप्न भी अगर आते हैं तो वो दिव्य स्वप्न आएंगे, आपको डिवाइन ड्रीम्स आएंगे। आपको स्वप्न में अपने गुरुदेव के, मंदिरों के, देवी देवताओं के, उनके दर्शन होंगे। इसके अलावा दैनिक गतिविधियों में कुछ ऐसी स्थितियों में जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, और उस स्थिति में जो आम आदमी होता है वो बुरी तरह डावाडोल हो जाएगा, लेकिन आप वैसी स्थितियों में भी अविचलित बने रहेंगे, अकंप बने रहेंगे और उसमें घबराएंगे नहीं, आपका दिल मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा आपके मन के अंदर आसक्ति आ जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी और आपका जो मोह है, जो अटैचमेंट है चीजों से, वो कम हो जाएगी, आपके अंदर लालच कम हो जाएगा और आपकी काम वासना शांत हो जाएगी। इसके अलावा आपको विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, शरीर में झटके लगना, बॉडी में वाइब्रेशन फील होना, थर्ड आई पर आपको स्पंदन या टिक टिक की आवाज आना या हल्का फुल्का दर्द होना, ये सभी चीजें आपको होने लग जाएगी जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी या उसमें जागृति आने लगेगी, जब वो सामान्य से ज्यादा वर्क करने लग जाएगी। आपका शाप या वरदान दोनों फलित होने लग जाएंगे, विभिन्न प्रकार की आप में रिद्धियां सिद्धियां आने लग जाएगी, आपकी वाणी में ओज आ जाएगा, चेहरे पे तेज आ जाएगा और आंखों में चमक आ जाएगी। तो इस प्रकार के लक्षण यदि आपको दिखाई दें तो आप समझ लें कि आपकी आज्ञा जो चक्र है वो सामान्य से ज्यादा रूप में आपका वो जागृत हो रहा है, जिससे कि आपको लाभ ही होगा। और इसके विपरीत यदि आपका आज्ञा चक्र अंडर एक्टिव हो जाए, डाउन हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, उसकी ताकत खोनी शुरू हो जाए, तो उसके भी कुछ लक्षण होंगे। उसके क्या लक्षण होंगे? तो आपकी जो दिमागी शक्तियां हैं वो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, आपको मति भ्रम मतलब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर डाउन आनी शुरू हो जाएगी, डिसीजन आपकी जो लेने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपको सिर दर्द, माइग्रेन रहना शुरू हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे और अपसेंट माइंडेड रहेंगे, कुछ कर रहे होंगे और सोच कुछ और रहे होंगे। आपके अंदर विचार तो बहुत होंगे, ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन वो सब दूसरे से लिया हुआ होगा, कॉपी किया हुआ होगा, आपका खुद का ज्ञान आप में नहीं रहेगा। मतलब विचार तो बहुत होंगे लेकिन विजडम नहीं होगी, आपकी जजमेंट रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, मतलब आप गलत अंदाजा लगाएंगे, आपके अंदाजे गलत निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको डरावने सपने आ सकते हैं
और आप आध्यात्मिकता से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, आप नास्तिक भी बन सकते हैं। और आपके अंदर विल पावर कम होनी शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन आना शुरू हो जाएगा, आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आनी शुरू हो जाएगी, और आप में एकाग्रता की शक्ति की भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे जो लक्षण है, ये लक्षण आप मान लें अगर आप में आते हैं तो इसका मतलब आपकी थर्ड आई डाउन जा रही है, आपका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो रहा है या अंडर एक्टिव हो रहा है। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र से जुड़े हुए, थर्ड आई से जुड़े हुए कुछ खतरों के बारे में, कुछ डेंजर्स के बारे में। और क्या होगा जब आपकी, क्योंकि हमारी जो ये थर्ड आई है ये पावर्स का सेंटर है, यहीं से हमारी जो सारी साइकिक एबिलिटीज है वो डेवलप होनी शुरू होती हैं। लेकिन जब ताकत आती है तो ताकत के साथ थोड़ा सा खतरा भी जुड़ा होता है, क्योंकि ताकत को, शक्ति को नहीं पता है कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सिर्फ एक न्यूट्रल एनर्जी है, तटस्थ शक्ति है। तो अगर आप उसे प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो आप उससे अपना या दूसरों का अहित भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ सावधानी भी रखने की जरूरत है। एक्चुअली होगा क्या, जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू होगी तो आपके देखने की क्षमता बढ़ेगी, ना केवल भौतिक आंखों से देखने की क्षमता, बल्कि आपकी जो थर्ड आई से देखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। मतलब आपकी आंखों से पर्दा हटेगा, तो जब पर्दा हटेगा तो आपको सब नजर आना शुरू हो जाएगा, अच्छा भी और बुरा भी, अपनों का भी और दूसरों का भी। तो जब आपको दूसरे व्यक्तियों का अच्छा या बुरा नजर आना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि जो आपके संबंधी हैं, जो आपके मित्र हैं, जिनको आप अपना मानते थे, वो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, वो आपको यूज कर रहे हैं। मतलब उनके उनके अंदर की भावनाएं, उनके अंदर के जो विचार हैं बुरे आपके प्रति, वो आपको दिख जाएंगे। तो इससे आपका दिल टूट सकता है, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं जो शायद आप देखना ना चाहते हो, लेकिन उसका एक लाभ भी है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो उस चीज से शिक्षा लेके आप उसको अपने विकास का एक जरिया भी बना सकते हैं। इसके अलावा कि आपको दूसरों का छल कपट नजर आ सकता है, इसके अलावा आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको अपने आसपास आती दिख सकती हैं, कुछ बैड एनर्जीज भी आपको आती अपने आसपास दिख सकती हैं, तो वो आपसे जुड़ सकती हैं या आपको यूज कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपके पास ये कला होनी चाहिए कि आप उन नेगेटिव एनर्जी से अपना बचाव कर सकें। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, विभिन्न प्राणायाम के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम अपनी एनर्जी को तो एक्टिवेट कर लेते हैं, ऊर्जा को हम जगा तो लेते हैं, वो बहुत आसान है, एनर्जी को जगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल होता है उसको संभालना, उसको चैनलाइज करना, उसको सही दिशा में अपने अंदर लगाना। तो अगर आपको अपनी एनर्जी को अपनी कंट्रोल करना अगर नहीं आएगा तो वो एनर्जी अनियंत्रित हो सकती है, आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो जब वो एनर्जी आपके अगर कंट्रोल से बाहर जाएगी तो वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो इसलिए अगर आपको लहरों पे सवार होना यदि नहीं आता है, यदि आप तूफानी समुंदर की लहरों पे राइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको समुंदर में नहीं उतरना चाहिए। या यदि आपको जो बेकाबू घोड़े होते हैं उनको यदि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे रथ पे भी सवार नहीं होना चाहिए जिसके घोड़े जंगली हों या कंट्रोल से बाहर हों। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जनरली ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। कुछ खास स्थितियों में ही ये चीज होती है कि खतरे पैदा होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, जब हम कम समय में ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ ड्रग्स लेने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो टेक्निकल लोग होते हैं वो कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं, तो हम भी कहीं अपनी एनर्जी को हैक करने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। तो या जब आप बहुत ज्यादा अफोर्ड करने लग जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, जब आपके अंदर लालच यदि आ जाए किसी चीज को पाने के लिए, या आपके अंदर यदि इम्प्योरिटी हो, अशुद्धि हो, तब भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ग्रेट पावर को अचीव करना है तो आपके अंदर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, प्योरिटी भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, आपके अंदर मोरालिटी यानी कि नैतिकता भी होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, ईगोलेसनेस होनी चाहिए, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए।
अगर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं है तो आपको ये खतरे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इस प्रकार की अगर मलिनता है, दूषिता है, तो आपके अंदर ये चीजें आ सकती हैं। तो आपको करना क्या है? पहली तो बात, अगर आप सक्षम नहीं है इन चीजों को हैंडल करने में और आपके अंदर ये सब विकृतियां भी हैं, तो बेहतर है कि पहले आप शुद्धि करें। शुद्धि कैसे होती है वो हम लास्ट में बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप शक्ति की बजाय शांति के केंद्र पर ध्यान करें। मतलब तब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान ना करके अपने हृदय चक्र पर ध्यान करें, ताकि आपके अंदर हृदय की शुद्धि हो। एक बार जब आपका हृदय शुद्ध हो जाए, फिर आप आज्ञा चक्र पर भी ध्यान कर सकते हैं। आप आज्ञा चक्र पर प्रकाश देखने की बजाय अपने हृदय में प्रकाश देखने की कोशिश करें। तो ये मार्ग है। खैर, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अंतिम, कि आज्ञा चक्र पर हम अगर ध्यान करना चाहें, इसको अगर जागृत करना चाहें, विकसित करना चाहें, तो किस प्रकार किया जाए, उसकी क्या टेक्निक है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी मेथड्स की बात की है, विधियों की बात की है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे आज्ञा चक्र पर प्रकाश को देखने की विधि की, कि किस प्रकार आप अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश को देखकर, लाइट्स को देखकर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहली बात, हमें अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत इजीली जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो उनको प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है उनकी अटेंशन। आप जहां भी अपने जिस भी चक्र पर अटेंशन देंगे वहीं आपको प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। हृदय चक्र पर अगर ध्यान लगाएंगे तो हृदय चक्र पर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी अटेंशन ही प्रकाश को जनरेट करती है। दूसरी बात, क्यों हमें आज्ञा चक्र पर प्रकाश नजर आता है? हमारी तीन नाड़ियां, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे आज्ञा चक्र पर तीन नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना वास करती हैं। तो जब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों सम हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तो हमारी तीसरी नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है, सुषुम्ना का जागरण होना शुरू हो जाता है। तो जब सुषुम्ना की जागृति होती है तब हमें प्रकाश नजर आता है। जैसे आपने देखा, अगर आप किसी बल्ब की दो तारों को प्लग में डालेंगे तो बल्ब जल जाएगा। ऐसे ही ईड़ा और पिंगला भी बिजली की दो तारें हैं। जब ये सम हो जाती हैं, जब इनमें विद्युत का प्रवाह आ जाता है, तो इनके सम होते ही सुषुम्ना जागृत हो जाती है, उसमें प्रकाश आना शुरू हो जाता है। फिर वही सुषुम्ना की जागृति का प्रकाश ही हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता, तो उसका कारण होता है कि उनकी जो नाड़ियां हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं या शुद्ध नहीं होती हैं। तो इन नाड़ियों को शुद्ध कैसे करें ताकि हमें प्रकाश भी नजर आए और हमें जो खतरे हैं वो भी हमें ना आए और हमारी सावधानी बनी रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें। और नाड़ियों को शुद्ध करने का बेस्ट जो फार्मूला है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का नित्य अभ्यास करेंगे तो आपकी नाड़ियां शुद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, अपने मन को शांत करें। अगर आपका मन चंचल है, बेचैन है, तब भी ना तो आपका ध्यान लग पाएगा, ना ही आप प्रकाश देख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने देखा, अगर आप झील के किनारे बैठे हैं किसी रात को और आप उसमें चांद का अगर प्रतिबिंब देखना चाहें तो बड़ी सुंदरता से आपको दिखाई देगा। लेकिन वो तभी दिखाई देगा जब झील शांत हो। लेकिन अगर हम झील में कंकड़ फेंक के अगर झील को अशांत कर देंगे तो प्रतिबिंब खो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन जब झील की भांति शांत होता है तो हमें प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन जब हमारे मन की झील में विचार यदि बहुत ज्यादा होंगे तो वो जो चांद का जो प्रतिबिंब है या जो प्रकाश है वो गायब हो जाएगा या आएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं अंतिम, कि ऐसी क्या टेक्निक है जिसको करके हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं और ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आईज को बंद कर लें और जिस स्थान पे बैठे वहां गुप्त अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। किसी अंधेरी कोठरी में आपको बैठ जाना चाहिए और फिर अपनी आंखों पे आपने काली पट्टी को बांध लेना है। काली पट्टी क्यों बांधेंगे? अंधेरे कमरे में बैठकर, ताकि बाहर का जरा सा भी कोई प्रकाश हो वो भी आपको नजर ना आए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, दोनों भुवों के बीच में, और
अपनी आती जाती सांस पे ध्यान टिकाएं और कल्पना करें कि जो सांस आपके अंदर जा रही है वो आपके आज्ञा चक्र से होती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और फिर वही श्वास आपके आज्ञा चक्र से ही बाहर निकल रही है। मतलब आपने अपने श्वास को अपने दोनों नाक के नथुनों से या नोस्ट्रिल से नहीं देखना है, फील करना है। आपने डायरेक्ट अपनी आज्ञा चक्र पे श्वास को अंदर आता हुआ फील करना है। और जब आपकी श्वास अंदर जाए तो आपने उसे सफेद प्रकाश के रूप में, व्हाइट लाइट के रूप में इमेजिन करना है कि व्हाइट लाइट आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। और जब वो प्रवेश कर जाए, जब श्वास आपकी अंदर चले जाए, आपका इनहेल कंप्लीट हो जाए, तो 1-2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो, 2 से 5 सेकंड तक आपने सांस को अंदर रोकना है। और जब सांस अंदर रुकी रहेगी तो आपने इमेजिनेशन करना है कि आपकी ये जो सांस अंदर रुकी हुई है ये आपकी आज्ञा चक्र को क्लीन कर रही है, हील कर रही है और आपका थर्ड आई को जागृत कर रही है। तो फिर 2 से लेके 5 सेकंड तक आपको अंदर रोकने के बाद उसी सांस को आज्ञा चक्र से ही बाहर निकलते हुए देखना है। अब जब आपकी वो श्वास जब बाहर जाएगी तो आपने से थोड़ा मटमैला होते हुए रंग में, मटमैले रंग में जाते हुए देखना है। क्यों? क्योंकि जो अशुद्धि है वो भी उसके साथ बाहर निकल रही है। तो ये जो प्रक्रिया, ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए करना है अपनी आज्ञा चक्र की शुद्धि के लिए। एक बार फिर मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, ये शुद्धि आपको कैसे करनी है कि आपका ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर है और आज्ञा चक्र पे ही आप सफेद प्रकाश के रूप में, जो आपकी सांस अंदर जा रही है वो सफेद प्रकाश के रूप में आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। सांस आप वहां पर 2 से 5 सेकंड तक रोकते हैं, फिर वही सफेद प्रकाश आपकी आज्ञा चक्र को हील कर रहा है, वहां पे प्रकाश को घूमता हुआ महसूस करें। और फिर वही आज्ञा चक्र से ही श्वास आपकी बाहर चली जाती है 2 से 5 सेकंड के बाद। और जब वो श्वास बाहर निकलती है तो मटमैले धुएं के रूप में बाहर निकल जाती है। तो 5 मिनट तक आपने इस प्रकार अपने आज्ञा चक्र की शुद्धि करनी है। उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे और बस अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे और अपनी जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है, जो आपकी प्राकृतिक श्वास प्रश्वास उस वक्त चल रही है, अब सांस को रोकना नहीं है, सिर्फ अपनी हर अंदर जाती सांस को आप अपने आज्ञा चक्र पर अंदर आता हुआ देखें और बाहर निकलती हुई श्वास को भी आज्ञा चक्र पर ही आता हुआ देखें, नॉर्मल। लेकिन इसके साथ अब आपको एक चीज विजुलाइज करनी है। क्या? कि आप अपने आज्ञा चक्र पर जो मोमबत्ती की जो लो होती है, उस लो को आपने अपनी आज्ञा चक्र पर विजुलाइज करना है। कल्पना करनी है कि दीपक की या कैंडल की जो जोत है वो आपके माथे पे चल रही है और उसका रंग नीला है। और जब भी आपकी श्वास जाती है तो ये नीले रंग की जोत थोड़ा फैल जाती है, और जब भी आपकी श्वास बाहर निकलती है तो ये नीले रंग की जोत थोड़ा सिकुड़ जाती है। अब 15 मिनट तक ये करना है। तो 5 मिनट आपने शुद्धि में लगाए और 15 मिनट आपने ये विजुलाइजेशन पे लगाए। विजुलाइजेशन करना, चित्रण करना हमारे आज्ञा चक्र की विशेषता है। तो इसलिए जैसे ही आप विजुलाइज करेंगे, और ब्लू कलर आज्ञा चक्र का कलर है, तो जब आप ब्लू कलर की कैंडल लाइट को जब विजुलाइज करेंगे और सारा ध्यान भी जब आपका यहीं पे टिक जाएगा, अटेंशन भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड बन जाता है आपके थर्ड आई को जागृत करने का। तो 5 मिनट पहले आप शुद्धि करें, जो मैंने आपको श्वास की टेक्निक बताई है। उसके बाद 15 मिनट के लिए आपको ये विजुलाइज करना है। टोटल 20 मिनट आप इसको हर रोज करें तो धीरे 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 आपको अपने आज्ञा चक्र पर जागृति के चिन्ह आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको उन सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने पीछे बताई हैं, सावधानी कैसे रखनी है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखें। तो इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद।